हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए गाइस, जिन बच्चों का MPESP हॉस्पिटल असिस्टेंट का 26 जून को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम देने से पहले इस क्लास को देखकर ज़रूर जाएं। चाहे आपका एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में हो या सेकंड शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट में अगर आप लोगों का एग्ज़ाम है तो आज की ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा देखेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपनी माता के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता को सबसे अधिक रेखांकित किया है? कठोरता, ममता एवं वात्सल्य, विद्वता या साहस? माता का आंचल पाठ में लेखक ने अपनी माता के व्यक्तित्व की ममता एवं वात्सल्य की विशेषता को सबसे अधिक रेखांकित किया है। तो भाई पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन दिखेगा, माता का आंचल के रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल शिव पूजन साहे, फणीश्वरनाथ रेणु? माता का आंचल के रचनाकार हैं शिव पूजन साहे। तो दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? माता का आंचल में बालक के लिए पिता की अपेक्षा माता का आंचल अधिक प्रिय क्यों था? माता उसे विद्यालय भेजती थी, बी है माता उसे खेल खिलाती थी, सी है माता के स्नेह और सुरक्षा के कारण माता धनी थी। तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, माता के स्नेह और सुरक्षा के कारण, तो तीसरे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है प्लीज़ क्लास को लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चौथा क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे, जॉर्ज पंचम की नाक व्यय रचनाकार के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, कमलेश्वर नहीं बल्कि श्रीलाल शुक्ल? जॉर्ज पंचम की नाक व्यय रचनाकार के लेखक जो हैं ये हैं कमलेश्वर नहीं बल्कि श्रीलाल शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक का टूटना किस बात का प्रतीक माना जाता है? आर्थिक संकट, औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह, धार्मिक विवाद, शिक्षा का अभाव? तो जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में नाक का टूटना जो है ना औपनिवेशिक मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। तो भाई पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। छठा क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, छठा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी अधिकारियों की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? जनता का विरोध, धन की कमी, रानी के आगमन से पूर्व प्रतिमा की नाक लगाना, प्रतिमा को हटाना? तो जॉर्ज पंचम की नाक में सरकारी अधिकारियों की सबसे बड़ी जो चिंता थी, रानी के आगमन से पूर्व प्रतिमा की नाक लगाना। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन दिखेगा, शाना शाना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मधु काकरिया? शाना शाना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत की लेखिका जो है मधु काकरिया। तो सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन हमारा है कि साना साना हाथ जोड़ी में साना साना का अर्थ क्या है? जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, छोटा छोटा, बार बार? शाना शाना हाथ जोड़ी में शाना शाना का अर्थ होता है छोटा छोटा। तो भाई आठवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। नवां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। सो गाइस, नवां क्वेश्चन हमारा है, शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ मुख्यतः किस प्रदेश की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय कराता है? राजस्थान, सिक्किम, पंजाब या गुजरात? शाना शाना हाथ जोड़ी पाठ मुख्यतः ये सिक्किम प्रदेश की संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का परिचय कराती है। तो नवे क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन दिखेगा, शाना शाना हाथ जोड़ी में स्थानीय लोगों के जीवन का कौन सा गुण विशेष रूप से उभरकर सामने आता है? आडंबर प्रियता, संघर्षशीलता और सरलता, विलासिता, राजनीतिक जागरूकता? तो भाई 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, संघर्षशीलता और सरलता, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे,
नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा मुख्य रूप से किसका प्रतीक है? आधुनिकता का, राष्ट्रवादी आदर्शों और दृष्टि का, आर्थिक संपन्नता का, शिक्षा का। तो नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मा मुख्य रूप से राष्ट्रवादी आदर्शों और दृष्टि का। ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और 12वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस 12वां क्वेश्चन, नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश किस साहित्यिक प्रवृत्ति से विशेष रूप से जुड़े हुए माने जाते हैं? छायावाद, रीतिवाद, समकालीन यथार्थवादी कला साहित्य या भक्ति काल। नेताजी का चश्मा के लेखक स्वयं प्रकाश जो है ना समकालीन यथार्थवादी कथा साहित्य विशेष रूप से जुड़े हुए माने जाते हैं। तो भाई 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा 13वां। सो गाइस 13वां क्वेश्चन हमारा है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में भगत जी के पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार किस भाव को व्यक्त करता है? मोह, क्रोध, वैराग्य एवं ईश्वर भक्ति या निराशा। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में भगत जी के पुत्र की मृत्यु पर उनका व्यवहार किस भाव को व्यक्त करता है? वैराग्य एवं ईश्वर भक्ति। तो भाई 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे, बाल गोविंद भगत के अनुसार सच्चे भक्त की सबसे बड़ी जो पहचान है क्या है? धन संपत्ति, लोक मंगल और ईश्वर में अटूट विश्वास, विद्वता, सामाजिक प्रतिष्ठा। बाल गोविंद भगत के अनुसार सच्चे भक्त की सबसे बड़ी जो पहचान है लोक मंगल और ईश्वर में अटूट विश्वास। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा, लखनवी अंदाज में लेखक की तांगे वाले के व्यवहार में सबसे प्रमुख कौन सी विशेषता दिखाई देती है? कठोरता, स्वार्थपरता, नफासत तथा तहजीब, अहंकार। लखनवी अंदाज में लेखक को तांगे वाले के व्यवहार में सबसे प्रमुख कौन सी विशेषता दिखाई देती है? नफासत और तहजीब। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 16वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल हिंदी साहित्य की किस प्रमुख धारा से संबंधित माने जाते हैं? प्रगतिवाद, रीतिकाल, छायावाद या भक्तिकाल। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल हिंदी साहित्य की प्रगतिवाद धारा से संबंधित माने जाते हैं। तो भाई 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेगा, एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी ने मुख्य रूप से किस रूप में अपने जीवानुभवों को प्रस्तुत किया है? नाटक, संस्मरणात्मक, आत्मकथा, उपन्यास या रेखाचित्र। तो सही आंसर की अगर मैं बात करूं संस्मरणात्मक आत्मकथा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 18वां क्वेश्चन देखेगा, एक कहानी यह भी में लेखिका के संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? आर्थिक समस्या, राजनीतिक विरोध, साहित्यिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन, स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयाँ। एक कहानी यह भी लेखिका के संघर्षों का प्रमुख कारण जो था साहित्यिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 19वां क्वेश्चन हमारा है, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार राम वृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? विज्ञान कथा, रेखाचित्र और संस्मरण, महाकाव्य, एकांकी। तो भाई 19वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं रेखाचित्र और संस्मरण, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 20वां क्वेश्चन देखेगा, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज और एक कहानी यह भी, इन सभी रचनाओं में कौन सा तत्व समान रूप से विद्यमान है? ऐतिहासिक युद्धों का वर्णन, पौराणिक कथाओं का चित्रण, मानवीय मूल्यों और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, केवल हास्य व्यय। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मानवीय मूल्यों और सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति। तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? Zn+Cu SO4, Zn SO4+Cu। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखेगा। 22वां क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला उत्पाद क्या है? लवण एवं जल, धातु एवं जल, गैस एवं जल, केवल लवण। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला जो उत्पाद है मेरे प्यारे बच्चों लवण एवं जल, ये सॉल्ट एंड वाटर। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम।
कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो एल्युमिनियम जो है ना ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो 23वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 24वां क्वेश्चन दिखेगा। 24वां क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया से क्या बनता है? एथीन, एथेन, एथेनॉल या एस्टर? एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया से एस्टर बनता है। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। मानव शरीर में ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है? एटीपी, एडीपी, डीएनए, आरएनए? तो मानव शरीर में ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी जो है ना ये कहा जाता है एटीपी। तो भाई 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। सो गाइस 26वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 26वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम, जाइलम, मेरिस्टेम या कॉर्टेक्स? पौधों में जल का परिवहन जो है ना ये मुख्यतः जाइलम के द्वारा होता है। तो भाई राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेरुरज्जा या थैलेमस? तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरुरज्जु, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है? पिट्यूरी, थायराइड, अग्नाशय या एड्रिनल? एड्रेनालिन हार्मोन जो है ना ये एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 29वां क्वेश्चन दिखेगा। 29वां क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र, दोनों एक्स और वाई या ऑटोसोम? मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र उत्तरदायी है? वाई गुणसूत्र। तो भाई 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि मेडल के अनुसार प्रभावी लक्षण किस पीढ़ी में स्पष्ट दिखाई देता है? F2 पीढ़ी, P पीढ़ी, F1 पीढ़ी, सभी पीढ़ियाँ? तो मेडल के अनुसार प्रभावी लक्षण जो है ना F1 पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो 30वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है? वक्रता केंद्र पर, फोकस और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र के बाहर? तो अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा एवं समान आकार का जो प्रतिबिंब है वक्रता केंद्र पर बनता है। तो 31वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किस लेंस से ठीक किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकसी लेंस या बेलनाकार लेंस? तो मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष मायोपिया को जो है ना अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिन बच्चों ने क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो मैं सभी बच्चों से गुजारिश करना चाहूँगा प्लीज़ क्लास को लाइक भी करें और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें आप लोग। 33वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 33वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 33वां क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी चालक का प्रतिरोध 20 ओम तथा धारा 0.5 ए हो तो विभवांतर कितना होगा? तो विभवांतर जो है ना 10 V होगा। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन दिखेगा। विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? जूल, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक जो है किलोवाट घंटा। 34 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखेगा सभी बच्चे 35वां क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? फैराडे, ऑर्स्टेड, मैक्सवेल या टेस्ला? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज जो है ना ऑर्स्टेड के द्वारा की गई थी। तो 35 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो। 36वां क्वेश्चन दिखेगा। 36वां क्वेश्चन हमारा है कि फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किस उपकरण के सिद्धांत का आधार है? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या गैल्वेनोमीटर? फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम जो है ना ये विद्युत मोटर के सिद्धांत पर आधारित है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो भाई सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिखेगा। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन सा है? प्लास्टिक, डीडीटी, कांच, सब्जियों का अवशिष्ट? जैव निम्नीकरणीय कौन सा है? सब्जियों का अवशिष्ट। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। 38वां क्वेश्चन दिखेगा। सो गाइस 38वां क्वेश्चन हमारा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अधिकतम भाग किस स्तर पर उपलब्ध होता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता?
तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अधिकतम भाग जो है ना ये उत्पादक स्तर पर उपलब्ध होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। 39वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 39वां क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन बनाना, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, वर्षा कराना, ताप बढ़ाना। ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 40वां क्वेश्चन है गाइस कि जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, शीर्ष उपभोक्ता या अपघटक। तो जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव जो है ना शीर्ष उपभोक्ता पर पड़ता है। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। 41वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 41वां क्वेश्चन है यंग यूरोप संगठन की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप संगठन की जो स्थापना है ना गियुसेप्पे मैज़नी के द्वारा की गई। तो 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। 42वां क्वेश्चन देखेगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव की अध्यक्षता जो है ना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो भाई बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज नो अस ब्लैक गोल्ड। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम, बॉक्साइट, कोयला, लौह अयस्क। काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना जो है ना कोयला को कहा जाता है। तो 43 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस क्षेत्र में है? तो भारत में सर्वाधिक वन जो है ना मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँगी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 45वां क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भाखड़ा नागल, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड, हिरियन। तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है दामोदर घाटी परियोजना। तो 45 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। सो गाइस 46वां क्वेश्चन देखेगा। 46वां क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं, धान, कपास या जूट। तो काली मिट्टी जो है ना ये कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कॉटन। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। 47 क्वेश्चन देखेगा। मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग किस उद्योग में होता है? कागज उद्योग, इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो मैग्नीज का सर्वाधिक उपयोग जो है ना इस्पात उद्योग में होता है यानी स्टील इंडस्ट्री। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन देखेगा। 48वां क्वेश्चन हमारा है बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी मुख्यतः किस आधार पर विकसित हुई? भाषा एवं समुदाय, जाति, धर्म, आर्थिक वर्ग। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी मुख्यतः भाषा एवं समुदाय के आधार पर विकसित हुई। 48वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखेगा। 49 क्वेश्चन है गाइस कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? राज्य सरकारें, संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां जो है ना ये संसद के पास अवशिष्ट हैं यानी पार्लियामेंट। तो 49 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? सैन्य शक्ति, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, राजशाही। लोकतंत्र की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण जो आधार है राजनीतिक समानता। तो 50 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक एचडीआई किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? विश्व बैंक, IMF, WTO, UNDP। मानव विकास सूचकांक एचडीआई जो है ना UNDP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है? वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग या सेबी। भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली जो संस्था है यह है भारतीय रिजर्व बैंक। तो 52वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा MNC का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MNC? MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा झीलों की नगरी के नाम से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल। तो झीलों की नगरी के नाम से मध्य प्रदेश का जो आपका भोपाल है ये शहर प्रसिद्ध है।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका केव्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं, रायसेन, विदिशा, सीहोर या भोपाल। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ना रायसेन जिले में स्थित हैं। तो 55वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच इज़ द ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, अमरकंटक, पंचमढ़ी, मांडू, शिवपुरी। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है ये है पंचमढ़ी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। वेयर इज द तानसेन समारोह ऑर्गेनाइज। तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, उज्जैन, सागर, ग्वालियर या भोपाल। तो तानसेन समारोह जो है ना मेरे प्यारे बच्चों ये आयोजित किया जाता है ग्वालियर में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट, पन्ना, छिंदवाड़ा या कटनी। तो मेरे प्यारे जो मध्य प्रदेश का जो आपका पन्ना जिला जो है ना ये हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन हमारा है कि वेयर डज द नर्मदा रिवर ऑर्गेनाइट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, महेश्वर, जबलपुर, अमरकंटक, मंडला। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है ना ये अमरकंटक जिले में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं भाई ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छित जिला कौन सा है, बालाघाट, रीवा, छतरपुर या उज्जैन। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वनाच्छित जिला जो है ये है मेरे प्यारे बच्चों बालाघाट। तो 60 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।